एक ट्रेनर होने की हैसियत से बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करनी होती है। किसी भी टॉपिक पे अगर ट्रेनिंग देनी होती है तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स खंगाले जाते हैं। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रही हूँ आपसे, मुझे लगता है ये मैंने रियल लाइफ से ज़्यादा सीखा है। और अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स भी अच्छी हैं तो आप भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और इनको अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो इस पे बहुत सारी अच्छी बुक्स दस्तयाब हैं, जैसे कि डेल कार्नेगी की एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पीटरसन और जोसेफ ग्रेनी की एक बुक है कंट्रोवर्शियल कन्वर्सेशन। बहुत अच्छी बुक है, ज़बरदस्त बुक है। एक और बुक है, ऑथर का नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो भी बेस्ट सेलर है और वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन जो मैंने पर्सनल लाइफ में ऑब्ज़र्व किया और फिर कोशिश की अपनी लाइफ में अप्लाई करने की, तो मैं वही चीज़ें ट्रेनिंग्स में वो ज़्यादा सिखाती हूँ। इसमें चूँकि लंबी वीडियो तो हम नहीं बना सकते यहाँ पे, तो मैं आपको 4 उसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ और आप फिर ऑब्ज़र्व करें इसको, ठीक है? नंबर 1, अगर आप किसी महफ़िल में बैठे हों और एक बंदा ही कम्युनिकेशन को का सेंटर बना हुआ है, वही बातें कर रहा है, बोल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बोलना कभी भी लोग पसंद नहीं करते और आप कभी भी पसंदीदा शख्सियत नहीं बनते। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, तब भी आप अगर थोड़ा-सा खुद पे सोचें, खुद पे कंट्रोल करें कि महफ़िल में जितने लोग बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी सुना जाए। तो फिर आप टर्न देंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और फिर उस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इस एक अमल से इतनी प्लेज़ेंट हो जाएगी, अगर आप गुड लिसनर बन जाते हैं तो। लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमें सुना जाए। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, सुनने में भी आपने अगले को ये एक इम्प्रेशन देना होता है कि हाँ, आपकी बात को मैं गौर से सुन रहा हूँ और मैं आपकी बात को अहमियत दे रहा हूँ और आप टाइम टू टाइम उनकी बात पे रिस्पॉन्ड भी, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड जो होता है, वो भी उसको करें। उन्हीं बातों पे, ये नहीं कि स्टैचू की तरह सुनते जाएँ, अगले को लगे कि तुम सो ही गए हो। साथ-साथ आप उनके बातों को आप उन पे रिस्पॉन्स भी दें, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट, आपका आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात करते हैं, महफ़िल में बात करते हैं, इंटरव्यूज़ में, स्टेज पे, कहीं भी आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। वैसे तो आपकी अगर हम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को देखें तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं और बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% इम्पॉर्टेंट है और आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो 38% इम्पॉर्टेंट है और अल्फाज में सिर्फ 7% अहमियत है। तो सोचें ज़रा कि ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो आई कांटेक्ट जो है वो भी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। आई कांटेक्ट में कुछ लोग, यानी दे आर ऑन टू एक्सट्रीम्स, या तो इतना ज़्यादा स्टेयर करते हैं, इतना ज़्यादा कि वो क्रिंज बन जाता है, लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, मुसलसल देखते रहना, या फिर नज़रें चुराते हैं, इधर उधर देखना, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इट ऑल्सो मेक्स पीपल फील अनकंफर्टेबल। आपका ये बेस्ट तरीका ये होता है, 3 to 5 सेकेंड आप सॉफ्ट आई कांटेक्ट रखें, ठीक है, फिर डाइवर्ट करें अपने आई कांटेक्ट को और फिर रिकनेक्ट करें, एंड दैट शुड बी वेरी सॉफ्ट आई कांटेक्ट।
सो ये आप याद रखिएगा कि आई कांटेक्ट ना होना, दैट इज़ डिसरिस्पेक्ट, इट शोज़ कि आपकी पर्सनालिटी में एतमाद नहीं है और आप अपनी बात सही तरीके से बता नहीं सकते। और अगर आप घूरते हैं तो दैट इज़ अगेन क्रिंज, और ये लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। इसके बारे में भी आपको केयरफुल रहना है। नंबर 3 इज़ अबाउट योर हैंड्स मूवमेंट। हैंड्स मूवमेंट पे देयर इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर्स ऑन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ हैंड्स इन कन्वर्सेशन। कुछ लोग इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि दैट इज़ अगेन ऑकवर्ड, और कुछ लोग बिल्कुल ही हाथ बांध के बैठ जाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन में वो पावर ही नहीं रहती फिर, क्योंकि हैंड्स मूवमेंट का बहुत रोल है आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसमें मज़ीद रिसर्च तो आप ख़ुद कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत लंबा टॉपिक है हैंड मूवमेंट का। लेकिन एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि फिंगर पॉइंट्स जो है, फिंगर पॉइंट करना, ये कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। दिस इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एग्रेसिव। तो आपने कभी भी फिंगर पॉइंट नहीं करना, रादर आपने ओपन आर्म यानी ओपन पाम्स करके आप बात कर सकते हैं, बट नॉट विद पॉइंटिंग फिंगर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जिसे मैंने पहले बता दिया कि आपका टोन ऑफ वॉइस या वॉइस वॉल्यूम भी, यानी इसको भी 38% इम्पोर्टेंस हासिल है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो वो टोन ऑफ वॉइस जो है, कुछ लोगों का इतना हाई होता है, इतना एग्रेशन होती है उनकी आवाज़ में, कोई नरमी, कोई लोच, कोई लचक नहीं होती, किसी की इतनी धीमी आवाज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हैं और आपकी पर्सनालिटी को अनइम्प्रेसिव कर देती है। तो अपनी टोन ऑफ वॉइस पे भी काम करना है, उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी टोन ऑफ वॉइस में, उसमें नरमी होनी चाहिए, उसमें फर्मनेस होनी चाहिए, सख्ती नहीं। फर्मनेस मीन उसमें आपके अल्फाज पे जो एक यकीन है, जो आप बोल रहे हैं उन अल्फाज पे आपका यकीन आपके टोन ऑफ वॉइस से ज़ाहिर होना चाहिए। और आपकी आवाज़ कभी भी इतनी लाउड नहीं होनी चाहिए। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इवन ऑफिस के अंदर आके इतना लाउड बोलते हैं। अल्लाह ताला ने उनका वोकल कॉर्ड ऐसा बनाया हुआ है, बट वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। अगर मेरा वोकल कॉर्ड ऐसा बना हुआ है कि मैं बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे बोलती हूँ, उस पर भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मेरा वोकल कॉर्ड ऐसा है कि कोई आवाज़ निकलती है तो वो बहुत लाउड निकलती है, उस पर भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे।